और अब बात जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर के लिए चुनाव आयोग के पर्यवेक्षकों ने अपनी रिपोर्ट दाखिल करके बताया है कि राज्य में कब चुनाव कराए जा सकते हैं। पिछले साल जून में महबूबा सरकार से बीजेपी के समर्थन वापस लेने के बाद से यहां पर राज्यपाल का शासन चल रहा है। और इस वक्त हमारी सहयोगी नीता शर्मा हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीता, जब हमने देखा था चुनाव आयोग ने तमाम पूरे लोकसभा के चुनाव होने तारीखों का ऐलान किया था, उस समय भी ये सवाल उठ रहे थे कि जम्मू कश्मीर में कब चुनाव होंगे। अब जबकि पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट दी जा चुकी है, इस रिपोर्ट में क्या कुछ कहा गया है और कब उम्मीद लगाई जाए कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होंगे? एक जो ऑब्जर्वर्स ग्रुप था, 3 मेंबर ग्रुप था जो घाटी गया था, उसने सभी स्टेक होल्डर्स, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, साथ में पॉलिटिकल पार्टीज और सिक्योरिटी फोर्सेस से चर्चा की और उसके बाद ये जो रिपोर्ट है सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को सौंप दी गई है। इसमें 3 ऑप्शंस जो हैं उसके बारे में चर्चा की गई है। सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन बताया जा रहा है वो है जून 8 और जून 24 के बीच में। ये उनका कहना है कि चुनाव तब करवाए जा सकते हैं क्योंकि इससे पहले ईद है, ईद के बाद जो है उसके बाद चुनावों का मतलब जो माहौल है वहां पे बनाया जा सकता है। इन लोगों का ये कहना है कि रमजान के दौरान वो चुनाव इसलिए नहीं करवाने चाहते क्योंकि ये होली मंथ होता है, लोग जो है वो प्रेयर्स में जुटे होते हैं, इसलिए ज्यादा वोट करने नहीं आते हैं। इस करके इन्होंने ये टाइम पीरियड चुना है 8 से 24 नवंबर के बीच में। दूसरा तर्क ये दिया जा रहा है कि घाटी में फोर्सेज जो है वो पहले से ही है, 450 कंपनीज जो है वो लोकसभा इलेक्शंस करवाने के लिए घाटी में वहां पर हैं। तो घाटी में विड्रॉल करने से पहले ये जो फोर्सेस हैं ये असेंबली चुनाव भी जो है करवा सकती हैं। ये एक थिंकिंग ये भी है सरकार में कि मई और जून जो है वो इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो घाटी में बढ़ाने के लिए ये सबसे अच्छा मौका है क्योंकि अगर लोग राजनीतिक गतिविधियों में बिजी रहेंगे, पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल वर्कर्स और वहां के लोग, तो जो एक पत्थरबाजी है उस पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। इसलिए ये एक विंडो जो है उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। दूसरा विंडो उन्होंने डिस्कस किया है मई 15 से लेकर जून 15 तक। ये इसलिए क्योंकि अनंतनाग का जो लास्ट फेज ऑफ इलेक्शंस है वो मई 12 को खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद ये जो चुनाव है वो वहां पे करवाए जा सकते हैं 6 से 7 फेजों में। ये टाइम पीरियड इसलिए भी इंपॉर्टेंट बताया जा रहा है क्योंकि 1 जुलाई से अमरनाथ यात्रा शुरू होगी, तो फोर्सेस के पास एक ब्रीदर मिल जाएगा अमरनाथ यात्रा में रिक्रूटमेंट, अमरनाथ यात्रा की कार्रवाई करने से पहले उन्हें एक ब्रीदर मिल जाएगा। तो ये एक जो है तर्क दिया जा रहा है। दूसरी तरफ जो राजनीतिक पार्टीज हैं या अगर सरकार में कुछ ब्यूरोक्रेट से बात करो तो उनका ये कहना है कि जम्मू घाटी में जो पहली फेज ऑफ वोटिंग हुई थी जम्मू और बारामूला में, वहां पर काफी अच्छी पोलिंग हुई थी। इसे लेकर सरकार में काफी एक अच्छा उनका मानना है कि अच्छा सिग्नल है। अब दूसरे फेज ऑफ वोटिंग जो उधमपुर और श्रीनगर में होनी है उसके बाद ये जो चुनाव है अनाउंस किए जा सकते हैं। और एक तीसरा तर्क दिया जा रहा है जो अभी किश्तवाड़ में एक आरएसएस लीडर का जो एक मर्डर हुआ था उसके बाद जो है ग्राउंड में जो कम्युनिटीज हैं वो कम्युनली डिवाइड हो गई हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक अच्छी बात मानी जा रही है। इसलिए स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन भी ज्यादा से ज्यादा पुश कर रही है कि जो चुनाव है जल्द से जल्द किए जाएं। तीसरा ऑप्शन बताया जा रहा है अमरनाथ यात्रा के बाद सितंबर में, क्योंकि तब फोर्सेस जो हैं सभी काम से खत्म, उनका जो पूरा का पूरा जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो खत्म हो जाएंगी। जी नीता, शुक्रिया आपका इस जानकारी के